ज्ञान। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 12 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें हुरूफ़ तहज्जी के 2 हर्फ ऐन और गैन के बारे में आपको बताया जाएगा। आइए आगाज़ करते हैं। आपको स्क्रीन पर 2 तस्वीरें नज़र आ रही हैं और उससे ऊपर की जानिब आप देखेंगे तो वहाँ ऐन और गैन लिखे हुए हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये ऐन है। ऐन कैसे बनता है ये देखिएगा, ऐन। और गैन भी इसी तरह से बनाया जाता है और उस पर एक नुक्ता होता है। तो ये ऐन और गैन, ऐन और गैन। ऐन जब बोला जाता है तो ज़बान के आखिरी हिस्से की जानिब से बोला जाता है, यानी हलक से ऐन निकलता है। ऐन, ऐन, ऐन। और जब गैन निकलता है तो वो भी ज़बान के आखिरी हिस्से से और ज़रा भारी आवाज़ बना कर गैन, गैन, गैन। तो आइए अब हम ऐन को और पुख्तगी अता करना चाहते हैं, उसके बारे में हम जहन नशीन करें कि ऐन से कौन कौन से लफ्ज़ बनाए जा सकते हैं। 2 तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, उसमें आपको देखना है कि ऐन से कौन सी तस्वीरें आपको समझ में आती हैं। आप क्या जानते हैं ऐन किस तरह से बनाया जाता है, ऐन की आवाज़ क्या होती है, ऐन का तलफ़्फ़ुज़ क्या होता है। आइए जानते हैं ऐन। आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें एक लेडी की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर में ऐनक की तस्वीर है। आप ये देखिए तो ऐन से हम देखते हैं कि ऐन से औरत, तो ऐन से औरत, ऐन से औरत, ऐन से औरत, ऐन से औरत। ऐन की आवाज़ आ की आवाज़ ही होती है, लेकिन ज़रा भारी आवाज़ ज़रा देर तक बोली जाती है और हलक के आखिरी हिस्से की तरफ से बोली जाती है, माना हलक से निकाली जाती है ज़बान के आखिरी हिस्से की तरफ से। आइए अब नीचे देखिए, ऐन से ऐनक भी है। ऐन से ऐनक, ऐन से ऐनक। ऐनक आप जानते हैं, चश्मा जो आँखों पे लगाया जाता है जिससे नज़र आता है, साफ साफ नज़र आता है। आइए हम अब गैन की तरफ चलते हैं। देखिए अब गैन से, गैन मैंने बताया आपको, गैन इस तरह से बनता है। ये दायरे वाला हुर्फ है और इसके अंदर आप 2 तस्वीरें नज़र आ रही हैं आपको, देखिएगा। एक तो खिलौना है और दूसरा भी बच्चों की दिलचस्पी का मरकज़ होता है, वो है, देखिए आप। हाँ, गैन से ये कहलाती है गुलैल, गुलैल, गुलैल। गैन लाम, ये लाम, गुलैल। और नीचे दूसरा जो तस्वीर, जो फ़ोटो आपको नज़र आ रहा है, वो गुब्बारे की है, जिसे आप बैलून बोलते हैं। ये गुब्बारा भी, गुब्बारा, ये गुब्बारा भी गैन से बोला जाता है। गैन से गुलैल और गैन से गुब्बारा। आइए एक मरतबा फिर देखते हैं। ऐन से औरत, ऐन से ऐनक, ऐन से ऐनक और गैन से गुलैल और गैन से गुब्बारा, गैन से गुब्बारा। आइए अब हम इनसे बनने वाले कुछ लफ्ज़ों की तरफ चलना चाहते हैं। आप देखिएगा कि इनसे कौन कौन से लफ्ज़ बनते हैं और उनके क्या क्या मानी होते हैं, उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। आगे चलते हैं। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें तो आएंगी नहीं, अब लफ्ज़ आएंगे आपके सामने। आइए देखिए, सबसे पहले हम ऐन से बनने वाले लफ्ज़ों की तरफ चल रहे हैं। आप बड़े ध्यान से स्क्रीन पर देखते रहिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ, जिस तरह से उसका तलफ़्फ़ुज़ कर रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, उच्चारण कर रहा हूँ, उसको गौर से देखने की बात है। आइए चलते हैं। सबसे पहले हमारे सामने ऐन जो है उससे बनने वाले लफ्ज़ हमारे सामने हैं। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ऐन की शक्ल जो होती है, जो दूसरे लफ्ज़ों से मिलना होती है, मिलाई जाती है, उसको हम किस तरह से लिखते हैं ये भी मैं बता देता हूँ।
एन जो होती है ये होती है, तो इसका ये हिस्सा, ये छोटी शक्ल हम बना लेते हैं। दो तरह से इसकी शक्ल होती है, एक तो ये और एक ऐसे, इस तरह से ये लिखी जाती है। तो अलीफ में जो मिल रही है ये वाली शक्ल मिल रही है। देखिए, एन को अलीफ से मिलाया, आ हो गया। आ नहीं, जल्दी नहीं बोल रहे, हलक से बोला जा रहा है आ। और फिर दाल है और ते है, तो ये पढ़ा जाएगा आ और दाल ते दत, आदत। आदत यानी आप जानते हैं हैबिट जिसकी किसी चीज़ की होती है उसे आदत बोलते हैं, आदत, आदत। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा लफ्ज़ हमारे सामने आ रहा है, एन बे अलीफ इबा और दाल ते, जो हमने पहले लफ्ज़ में पढ़ा वही इसके साथ है। यह आ गया आपके सामने, इसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाएगा, इसको तलफ़ुज़ हम जो करेंगे वो होगा इबादत। क्या होगा भाई? इबादत। तो ये इबादत, तो ये हमने पढ़ा आदत, ये इबादत। इबादत आप जानते हैं जी, पूजा जिसे कहा जाता है, किसी तरह से जो भी अपना अपना तरीक़ा है, हम उस तरीक़े से उस मालिक को याद करते हैं, उस खालिक को याद करते हैं जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें दुनिया में भेजा है, इबादत। आइए अब आगे तीसरा लफ्ज़ हम देख रहे हैं, एन को दाल से मिलाया गया है और फिर उसके आगे दाल लिख दी गई है, तो अद, अदद हम इसको पढ़ेंगे। पहले तो एन दाल अद हो गया और फिर उसके साथ दाल पे जो है हरकत है ज़बर की, तो अदद, अदद, अदद। अदद यानी गिनती, कि भाई कितने अदद हो गए, कितनी गिनती है भाई, 1 2 3 अदद हैं, तो इस तरह से ये अदद, अदद माने गिनती। आगे चलिए, आपके सामने ऐन को रे से मिलाया गया है और फिर बे लिखा हुआ है उसके आगे, बे सामने लिखा है उसके बराबर में, तो ये पढ़ा जाएगा अरब। अरब, अरब जानते हैं आप, एक मुल्क का नाम है अरब। अरब, अरब, अरब नहीं पढ़ेंगे, इस पे जो है रे पे भी हरकत है, ज़बर की अलामत नज़र नहीं आ रही लेकिन पढ़ने में हमें महसूस हो रही है, तो ये अरब पढ़ा जाएगा। अब आगे चलते हैं, एक लफ्ज़ है हमारे सामने, ऐन तोए रे, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे इत्र, इत्र, इतर नहीं पढ़ेंगे, इत्र, 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 इत्र। इत्र जानते हैं आप, जिसे आप सेंट भी कहते हैं, वो हाँ जिससे खुशबू आती है वो इत्र कहलाता है। आइए अब आगे चलते हैं, एक लफ्ज़ आपके सामने है, ऐन ये दाल मिला करके एक साथ बनाया हुआ है जी, क्या पढ़ेंगे इसे? ईद, 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 ईद। हाँ, ईद का मतलब होता है खुशी, कि वो हम जब अक्सर जुमला बोलते हैं, आज तो जो है हमारी ईद हो गई, मतलब कोई खुशी हमें महसूस हो जाती है, कोई खुशी मिल जाती है, तो हम कहते हैं कि अब तो हमारी ईद हो गई। आइए आगे चलते हैं दूसरी सतर की तरफ, जिसमें कुछ और ऐन से बनने वाले लफ्ज़ हैं। आइए नीचे देखिएगा, बे ऐन अलीफ, वो बे ऐन दाल लिखा हुआ है, बे ऐन दाल, बाद, बाद, बाद। बाद का मतलब किसी चीज़ के कोई आगे आने वाली चीज़ या उससे पीछे कोई रहने वाली चीज़, ये बाद में करेंगे हम बोलते हैं, ये आगे करेंगे इस तरह से, तो ये बाद। आइए आगे चलें, बे ऐन और ज़्वाद, बाज, बाज, बाज। बाज का मतलब कुछ मानों में लेंगे, हाँ भाई ये कुछ बाज है, कुछ रह गया है, हैं, ये बाज है। आइए आगे चलते हैं, दाल ये बाज हो गया, और दाल ऐन वाव दाव और ते दावत। दावत आप जानते ही हैं, किसी चीज़ को इनविटेशन देना, दावत देना, या जिसे आप निमंत्रण कहते हैं वो दावत, ये दावत कहलाएगा। अब आपके सामने एक नया लफ्ज़ जो बड़ा ही किसे कहते हैं जोशीला लफ्ज़ कहलाता है, रे एन बे, रॉब,
रॉब, रॉब कहते हैं ना कि कहाँ रॉब डाल रहा है हमारे पे, किसी के ऊपर जो हम ज़्यादा कहते हैं कि छा जाना किसी चीज़ पे, रॉब, भाई रॉब, ये रॉब। अब हम चलते हैं, एक लफ्ज़ हमारे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, नून ऐन ते। ये क्या है? ये आपके लिए नया भी लफ्ज़ हो सकता है। ये क्या है? पढ़ा क्या जाएगा? हाँ, आप अंदाज़ा लगाइए। नून ऐन ते, नात, नात, नात। नात उर्दू अदब में, शायरी में एक सिन्फ है जिसे आप हिंदी में विधा कह सकते हैं। ये नात क्या होती है? नात उस नज़्म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। नात, नात, नात जिसमें हुजूर की ज़िक्र किया जाए, हुजूर की बातें की जाए, वो नात कहलाती है। तो नून ऐन ते नात, नात माने शायरी की वो किस्म जिसमें हुजूर की तारीफ़ की जाती है, यानी मोहम्मद साहब की तारीफ़ की जाती है। आइए अब आगे सामने एक और लफ्ज़ आ रहा है, शीन ऐन रे, शेर। शेर, शेर शायरी के दो जो मिसरे होते हैं उनसे मिलकर के बनता है, उसे शेर कहा जाता है। यानी दो लाइनों को जिसमें कोई बात पूरी कर दी जाती है उसे शेर कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं तीसरी लाइन की तरफ। यहाँ पे वाव, दाल, अलीफ, ऐन लिखा है। विदा, विदा, विदा। विदा का मतलब होता है किसी चीज़ को सी ऑफ कर देना या विदा कर देना, रुखसत कर देना। क्या भैया वो जा रहा है तो उसे विदा कर दिया हमने, तो ये विदा। उसके बाद आपके सामने वाव, सीन, ये ऐन है। वसी, वसी का मतलब चौड़ा, लंबा, लंबा चौड़ा कोई चीज़ होती है उसको वसी कहते हैं। कि भाई ये बड़ा वसी मैदान है, बहुत बड़ा, उसका घर बहुत बड़ा, बहुत वसी है, उसके यहाँ पे बहुत गुंजाइश है, मतलब ये वसी वो कहलाता है। अब आगे चलिए, वाव, ज़्वाद, ऐन मिला हुआ है। वज़ा, वज़ा माने रखना, रख रखाव किसी चीज़ का, कि भाई बड़ा वज़ाक़ता वाला आदमी है, ये वज़ा कहलाता है, ये वज़ा। अब आइए हम गैन से बनने वाले कुछ लफ्ज़ों की तरफ चलते हैं। हमने ऐन से बनाने वाले, ऐन से बने लफ्ज़ों की मश्क की, उनको पढ़ा, उनका तलफ़्फ़ुज़ किया। अब गैन की तरफ चल रहे हैं। गैन देखिएगा, गैन अलीफ लिखा है और रे लिखा हुआ है, ये तो इसे पढ़ेंगे गैन अलीफ गा और रे, गार। गार का मतलब होता है जिसे आप पहाड़ों में कोई गुफा सी होती है, इस तरह का कोई गार कहलाता है, उसे गार कहते हैं। आइए अब नीचे दूसरा हर्फ जो गैन का है उसके साथ लफ्ज़ बन रहा है, गैन, जाल और अलीफ। ग़िज़ा, ग़िज़ा, ग़िज़ा माने खाना, फूड वगैरह जो भी आप खाते हैं और हम खाते हैं, ज़िंदा रहने के लिए खाना पड़ता है, तो कहते हैं भाई अच्छी ग़िज़ा खाइए जिससे आपको ताकत मिले, तो ये ग़िज़ा कहलाता है। आइए अब देखिए, गैन, रे, ज़्वाद, इसमें दो लफ्ज़ बड़े, दो हर्फ जो है बहुत भारी, बड़े हलक की आखिरी उससे बोले जाएंगे, गैन और ज़्वाद। गरज़, गरज़ का मतलब कोई मकसद। क्या क्या गरज से आए थे आप मेरे पास, कहते हैं ना अक्सर करके, हाँ वही गर्ज़, गरज़, गर्ज़, क्या गर्ज़ है भाई, वो मकसद। अब आइए, आपको ये लफ्ज़ आपके बार बार सामने आएगा जब आप इम्तहान देंगे, और अभी नहीं आगे की क्लासों में भी आपके सामने आएगा। गैन, वाव, रे, गौर से पढ़िए और इन सवालात के जवाब दीजिए। तो ये बहुत ध्यानपूर्वक जिसे बोलते हैं हम, गौर, बहुत ज़्यादा गौर, और कहते हैं गौर व फिक्र कीजिए, मतलब आप इस पे ज़रा ध्यान दीजिए क्या क्या बात है। तो ये गौर, वो गार था और ये गौर है, उसमें अलीफ था, इसमें वाव है, गौर। अब आइए, आप चलिए आगे, आपके सामने एक नया लफ्ज़ और आ रहा है, गैन, रे, ये और बे। गरीब, गरीब आप जानते हैं, गरीब को हम मुफलिस भी कहते हैं।
पुअर जिसे बोलते हैं, निर्धन जिसे बोलते हैं, ये गरीब। तो गरीब गैन से लिखा जाएगा, गाफ से नहीं लिखा जाएगा। आगे आने वाले सबक में आपको गाफ और के बारे में भी बताएंगे। गैन रे ये बे गरीब। गरीब का मतलब मुफलिस, जिसके पास कोई चीज़ की कमी हो, कोई बिल्कुल इस तरह का हो जो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता हो, उसको गरीब कहते हैं। अब आइए आगे चलते हैं हम। आगे आपके सामने ये लफ्ज़ आ रहा है, बै है, गैन है और ये है और रे है, बग़ैर। बग़ैर का मतलब होता है बिना, कि इसके बग़ैर काम कर लूँगा मैं, कहते हैं बग़ैर, बग़ैर। अब आइए आगे एक लफ्ज़ और आ रहा है, बे गैन दाल अलीफ दाल, बगदाद। बगदाद, बगदाद एक शहर है। जी बिल्कुल, आप सही समझ गए। बगदाद एक अरब के अंदर एक शहर है, उसको बगदाद कहते हैं। आइए अब एक लफ्ज़ और आया आपके सामने, रे गैन बे ते रग़बत। रग़बत का मतलब होता है, इसे पढ़ेंगे रग़बत। एक बार बोलिए आप मेरे साथ एक मर्तबा, रग़बत, 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 रग़बत। रग़बत का मतलब होता है किसी से लगाव रखना, किसी की ख्वाहिश करना, ये रग़बत कहलाता है। अब आइए आपके सामने एक लफ्ज़ और आ गया, रे वाव रो और गै नून गन, रोगन। रोगन बड़े बड़े भारी लफ्ज़ हैं। रोगन बड़े गाढ़े वाले, जिसे आप समझेंगे। रोगन, रोगन का मतलब होता है तेल। कहते हैं ना, रोगन बादाम ले आओ, रोगन जैतून ले आओ, उससे मालिश कीजिए। तो रोगन, रोगन माने, और अक्सर करके आप सालन में भी रोगन कम करते हैं, वो रोगन कहलाता है। ये रोगन माने तेल, चिकनाई जिसे बोला जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारे सामने एक लफ्ज़ आ गया, बे अलीफ बा और गैन, बाग। बाग आप जानते ही हैं, गार्डन जिसे कहा जाता है। और हम अक्सर कुछ एक मुहावरा है, दिल बाग बाग हो गया, जिसे आप गार्डन बोलते हैं। बाग, बाग माने गार्डन, और जिसे गुलिस्तान भी कहा जाता है, आगे चल के पढ़ेंगे अपन। बाग, गुलशन भी कहा जाता है। आइए अब देखते हैं हम, एक लफ्ज़ और हमारे सामने आया है, ते ये और गैन, तैग, 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 तैग। ये लफ्ज़ भी उर्दू अदब में बहुत इस्तेमाल होता है। ज़्यादा तैग मत चलाओ, तुम्हारी ज़बान तो तैग की तरह चलती है, यानी तलवार की तरह। तैग का मतलब होता है तलवार। और फिर आगे चलिए, चे रे अलीफ चरा और गैन, चराग। चराग जानते ही आप, कोई बताने की मतलब है नहीं इसको, आप सब समझते हैं। चराग बने, रोशनी जिससे होती है। कोई मिट्टी का तेल का चिराग होता है, कोई और घी के चिराग कहते हैं हम अक्सर करके, कि मैं भाई घी के चिराग जलाऊंगा, तो ये चिराग कहलाता है, जिससे रोशनी होती है। और एक आपके सामने एक लफ्ज़ और आ गया, दाल अलीफ दा और गैन, दाग। दाग माने धब्बे वगैरह जिसे कहा जाता है, दाग। तो इस तरह से हमने ये लफ्ज़ों की मश्क की, ऐन और गैन से बनने वाले हर्फ के साथ मिला करके। ऐन और गैन हर्फ जो हैं हमारे आज जो हम पढ़ रहे हैं, उनको मिला करके हमने लफ्ज़ बनाए। आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए। अब हमने जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पहले तो हमने लफ्ज़ों की मश्क की। अब कुछ छोटे छोटे जुमले, वाक्य जिसे सेंटेंस कहते हैं हम लोग, वो बन रहे हैं, उनको पढ़ने की मश्क करते हैं। आइए, सबसे पहले हमने देखा आबिद लिखा हुआ, ऐन अलीफ बे दाल, आबिद। आबिद कहते हैं इबादत करने वाले को। तो आबिद ने 4 अदद अनार ख़रीदे, मतलब आबिद ने कितने अनार ख़रीदे? 4। अदद गिनती को बता रहा है। तो आबिद ने 4 अदद अनार ख़रीदे। आबिद ने 4 अदद अनार ख़रीदे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौर से सुनिए। अब गैन का लफ्ज़ आ गया इसमें, गौर से सुनिए। अक्सर करके हम लोग बोलते हैं, मेरी बात को गौर से सुनिए, कहते हैं ना, तो ये वो गौर से सुनिए। अब आगे चलिए, तीसरा जुमला हमारे सामने है,
बुरी आदत से और फिर बचो। बुरी आदत से बचना चाहिए आदमी को, इंसान को ये भी चाहिए कि बुरी आदत से बचे। बुरी आदत का नतीजा बुरा ही होता है। तो ये बुरी आदत से बचने की हिदायत हमें मिल रही है। अब आइए नीचे चलिए। अभी हमने ग़िज़ा की बात की थी, अब ये आ गई बात वही, ख़राब ग़िज़ा ख़राब सेहत। मतलब ख़राब ग़िज़ा खाएंगे, सड़ी गली चीज़ें खा लेंगे हम और बुरी चीज़ें खा लेंगे जिनसे हमें, हमारे बदन को, हमारे जिस्म को नुकसान होता है, तो उससे सेहत ख़राब होगी। तो ये वही जुमला है, इसमें बहुत अच्छी बातें भी बता दी। ख़राब ग़िज़ा ख़राब सेहत। सेहत माने तंदुरुस्ती, जिसे आप स्वास्थ्य बोलते हैं। ख़राब ग़िज़ा ख़राब सेहत। आगे चलिए, ग़यास लिखा हुआ है, ये नाम होता है, गैन ये अलीफ से, ग़यास। ग़यास अपने बाग से सेब देना। ये ग़यास अपने बाग से सेब देना। देखा आपने कितने अच्छे अच्छे जुमले आ रहे हैं। ग़यास से कहा है, ग़यास अपने बाग से सेब देना। और आगे चलिए, अब हमारे सामने एक शहर का नाम आ रहा है, गाज़ी आबाद। गाज़ी आबाद से अज़ीज़ आया। अज़ीज़ का मतलब होता है कोई प्यारा, कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार। अज़ीज़ आया। गाज़ी आबाद से कौन आया? क्या लिखा है? ऐन से बनने वाला जुमला है, जो ऐन से बनने वाला हर्फ है। हाँ, ये जुमले में ऐन से और गैन से दोनों के हर्फ आ गए बनने वाले। गाज़ी आबाद से अज़ीज़ आया। और आखिरी जो लफ्ज़ है वो आप देखिए, उर्दू शायरी। तो इसमें ऐन इस्तेमाल हुआ है, उर्दू शायरी। हमने आज अभी ये जुमले देखे। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ मश्क करते हैं। आपके सामने आपकी दरसी किताब से मश्क के सवालात शुरू हो गए। आप चलते हैं। सबसे पहले पहला सवाल आपके सामने, इन हरूफ को लिखना है। वो कह रहे हैं इन हरूफ को लिखवाइए। तो आपकी दरसी किताब से ये सवाल आया है। और आइए आप अपनी नोटबुक निकालिए, कॉपियाँ निकाल लीजिए, पेन संभाल लीजिए और उसके बाद लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ साथ। इन लफ्ज़ों को बनाएंगे, इन हरफों को बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लफ्ज़ों की भी मश्क करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ऐन बनाते हैं सबसे पहले। देखिए ऐन, ये दायरे वाला हर्फ है, ऐन। ऐन, 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 ऐन। अब दूसरा जो हर्फ है वो हमारे सामने है, यानी गैन। तो गैन बनाते हैं। ये बनेगा ऐन की तरह से ही, और लेकिन इस पे नुक्ता लग जाएगा, गैन। अब देखिए फिर, गैन, 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 गैन। देखते जाइए। तो इस तरह से हमने ऐन और गैन बना लिए। अब आगे चलें, कुछ लफ्ज़ बनाएंगे। देखिए दूसरा सवाल क्या आ रहा है हमारे सामने। दूसरा सवाल आया, इन लफ्ज़ों को लिखवाइए, इनकी भी मश्क करनी है हमें। तैयार है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, नून ऐन ते, अभी पढ़ा था हमने जब लफ्ज़ पढ़ रहे थे। नात, तो नून, नात। अब हमें एक चीज़ और देखनी है यहाँ पे, इस जगह पर जब शुरू में ये शामिल होती है तो ऐसे बनती है, ऐन का इनकी शक्ल ये होती है या यूँ होती है। लेकिन जब बीच में किसी लफ्ज़ के साथ मिलाई जाती है तो उसकी शक्ल ये हो जाती है, इस तरह से। ऐन और गैन की शक्ल भी यही होगी, और ये बीच में जगह खाली नहीं होगी, इसको भर दिया जाएगा। देखिए, है ना? तो इसी तरह से ये ऐन के अंदर ये नज़र आ रहा है, नात। अब फिर देखिए, नात, नात, नात। नात का मतलब मैंने आपको बताया था, उर्दू शायरी की वो किस्म, वो नज़्म जिसमें
हुजूर की तारीफ़ की जाती है। नात शरीफ कहलाती है। अब हमारे सामने आ गया दूसरा लफ्ज़ दाल ऐन वाव ते। लिखते हैं, आइए। दाल ऐन वाव और ये ते। दावत। दावत का मीनिंग मैंने आपको बताया था, निमंत्रण। दावत, 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 दावत। एक मर्तबा और लिखता हूँ मैं, दावत। तो हमने लिखा नात और ये दावत। आगे बढ़े, चलें आगे, बिल्कुल। और कुछ लफ्ज़ देखते हैं। अब हमारे सामने आया है वसी। वसी लिखना है, ये देखिए, वाव सीन और ये एन। 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 वाव, इसको हम कशिश के साथ ही बना सकते हैं, वसी। वसी माने लंबा चौड़ा। अब आइए, आपके सामने है तेग। ते ये गैन बनाना है। ते, तेग। तेग माने मैंने बताया था, तेग का मतलब होता है तलवार। तेग, तेग। फिर आगे चलते हैं, फिर तेग बनाते हैं, यानी तलवार बनाते हैं। तेग, तेग का मतलब तलवार। तेग, वसी और तेग। अब उसके बाद है बगदाद। बे, गैन, दाल, अलीफ, दाल। आइए, बगदाद, 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 बगदाद। इसको हम कशिश के साथ भी बना सकते हैं, बगदाद। तो हमने पहले क्या लिखा था, नात लिखा था, उसके बाद दावत लिखा, उसके बाद हमने वसी लिखा, उसके बाद हमने तेग लिखा और फिर बगदाद लिखा। आगे चलते हैं। आगे हमारे सामने तीसरा सवाल आया है और उसमें अलीफ और बे के अंदर अलग अलग टुकड़े करके लफ्ज़ों के बनाए गए हैं, उनको उनसे मिलाना है। देखिए, अलीफ वालों को उनके साथ मिलाना है। ये देखिए, गौर से देखिए इसके अंदर। और सबसे पहले एक अलीफ में गैन दाल ग़िज़ लिखा हुआ है, और फिर ये बे लिखा हुआ है, गे और रे लिखा हुआ है, और ते लिखा हुआ है। फिर एन और अलीफ लिखा है, आ, यहाँ अलीफ लिखा है, यहाँ पे बे अलीफ बा लिखा है, और यहाँ गैन लिखा है, यहाँ एन अलीफ आ और दाल लिखा है, और बे दाल लिखा है। इसमें एक लफ्ज़ को मिला रखा है, ये आबिद लिखा हुआ है। अब हमें इसको मिलाना है। तो सबसे पहले हमें गैन जाल जो है लिखा हुआ, उसको मिलाना है। कौन सा लफ्ज़ बन रहा है, गौर कीजिए, ध्यान दीजिए कि हमने पढ़ा है गैन जाल और इसके साथ अलिफ मिला दिया जाए तो ग़िज़ा बन जाएगा। बिल्कुल सही है ना। तो हम आइए, अलिफ कहाँ है उसको साथ मिलाते हैं। ये मिल गया, गैन अलिफ, गैन और जाल ग़िज़ और अलिफ मिला दिया तो ये हो गया ग़िज़ा। पहचान लिया, बिल्कुल। अब दूसरा हर्फ जो है हमारे साथ गैन है, उसके साथ रे मिला हुआ है, तो गर हो गया। और उसके साथ अब हमें कौन सा लफ्ज़ इनमें से कौन सा मिलता है, अगर हम ते से मिलाते हैं गर्त हो जाएगा और गर्ग हो जाएगा, तो ये मिला हुआ है, तो एक लफ्ज़ इसके ऊपर वाला है, ये और बे मिलाना है, तो ये गरीब हो जाएगा। तो यहाँ से चले और ये गरीब मिल गया, गरीब बन गया, हो गया। मतलब गैन रे और ये और बे लिख दिया हमने तो गरीब हो गया। तो इस तरह से हमने बना लिया। अब इसके बाद ये
एन अलीफ और बे दाल मिला हुआ है, आबिद बना हुआ है। अब उसके बाद हमारे सामने एक ही हर्फ बच रहा है, बे अलीफ बा और गैन, तो ये बाग है, इसको हम बना देते हैं। अब उसके बाद एक और लफ्ज़ हमारे सामने है, लास्ट वाला आखिर में, एन अलीफ आ और दाल आद, और फिर ते से मिलाना है इसे, आखिरी मिल रहा है, तो इसको यहाँ से लेके चल के आदत। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, आइए इसके जवाब देख लेते हैं, हमारे के जवाब बिल्कुल सही हैं या गलत हैं। आइए मिलाते हैं जवाब। देखिए, हमने मिलाया गैन को और जाल को अलीफ से मिलाया, सही जवाब है हमारा ये। फिर उसके बाद गैन रे को ये बे से मिलाया, ये गरीब है। और फिर उसके बाद ये आबिद मिला हुआ था, फिर बे अलीफ गैन को मिलाया, बाग बन गया, और ये आदत बन गया। तो इस तरह से ये जवाब हमारा सही हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल करते हैं। चलिए देखिए, चौथा सवाल हमारे सामने आया है, नीचे दिए हुए हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। ये लफ्ज़ जो है अलग अलग करके लिखे हुआ है, मतलब टुकड़े कर दिए हैं, लफ्ज़ के अलग अलग हुरूफ तहज्जी के हर्फ लिख दिए, और उसके बाद उनको मिला करके लफ्ज़ बनाने की तरफ हमें हिदायत दे रहा है। तो आइए बनाते हैं। ऐन है, ये है और दाल है। तो ये क्या पढ़ा था हमने, ऐन ये ई और दाल ईद। ईद यानी मैंने बताया था खुशी, तो यहाँ पे हम इसको ईद लिखते हैं, ईद। दूसरा ये वाला हो गया हमारा, और रे वाव रो और गै नून गन, रोगन। देखिए गौर से, सही है क्या ये? हाँ, तो रोगन मैंने बताया था, रे वाव गै नून, रोगन। रोगन भी हो गया ये। अभी हम सवाल कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, जवाब तो हम बाद में देखेंगे। चे रे अलीफ और गैन, चेहरे चर, अलीफ आ, चरा और गैन चराग। आइए, और ये गए चराग लिख दिया हमने। आइए अब देखते हैं, ये नया लफ्ज़ आपके सामने है, गैन रे वाव रे। तो गैन से रे मिल जाएगा, वाव सिंगल बनेगा, अकेला बनेगा, और रे भी अकेली बनेगी। तो बनाते हैं गैन वाव और रे। इसको पढ़ेंगे हम गुरूर। गुरूर यानी घमंड, जिसे कहते हैं प्राउड होना, गुरूर। आइए अब चलते हैं, आखिरी लफ्ज़ हमारा सामने है, ऐन बे अलीफ दाल और ते। क्या लिखा हुआ है? तो ऐन बे अलीफ एक साथ मिला दिया जाएगा, ऐन बे अलीफ, और फिर दाल लिख देंगे, और फिर ते लिख देंगे। ये बन गया इबादत। अब आइए हम देखें, ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। अब हम इसके जवाबात की तरफ चलते हैं। देखिए जवाबात आते हैं हमारे सामने। हमने ईद लिखा था, क्या सही है? बिल्कुल राइट। रोगन लिखा था, फिर चराग लिखा था, फिर गुरूर लिखा था, और फिर इबादत लिखा था। तो हमने ये जवाबात बिल्कुल सही लिखे, हमने मशक की थी, हमने ध्यान से पढ़ा था, तो हमारे जवाबात सही हो गए। आइए कुछ और सवाल करते हैं। देखिए अब आपके सामने पांचवा सवाल आया है। वो क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग लिखवाइए। पहले तो हमने इससे जो पहले सवाल किया उसमें अलग अलग हुरूफ लिखे थे और उसको एक साथ लिखना था। अब यहाँ एक साथ लिखा हुआ है, उसको अलग अलग करके लिखना है। आइए करते हैं। वाव ज़ाद ऐन लिखा हुआ है वज़ा, तो इसको अलग अलग करके लिखते हैं, वाव ज़ाद और ऐन वज़ा। वज़ा लिख दिया हमने। अब इसमें हरफ की पहचान भी हो जाती है और हरफ की बनावट भी हम सीख लेते हैं। आइए, अब लिखा हुआ है अजीज़, अजीज़, तो ऐन जे, फिर ये और फिर जे, अजीज़। अब उसके बाद लिखा है बग़ैर, तो बे गैन ये रे, फिर बे लिखते हैं हम पहले, फिर गैन लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं और फिर रे लिखते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने ये वाली ये बनाई है, इसकी आवाज़ भी ए ही होती है, लेकिन यहाँ पे हम इसको ये वाली ये भी बना सकते हैं।
तो बग़ैर ऐसे भी हमें दोनों तरह से लिख सकते हैं, बग़ैर। आइए बग़ीर नहीं पढ़ेंगे, बग़ैर, तो ये वाली एक ही आवाज़ देती है। आइए आगे चलते हैं। शायरी लिखा हुआ है, तो पहले शीन बनाएंगे हम, शीन अलीफ, फिर अलीफ है, फिर ऐन है, फिर रे है, और फिर ये आ गई शायरी। और उसके बाद आखिरी लफ्ज़ जो हमारा है आ रहा है हमारे सामने, बगदाद लिखा हुआ है। देखिए गौर से, तो बे, गैन, दाल, फिर अलीफ, फिर दाल। इस तरह से हमने वज़ा लिखा, अज़ीज़ लिखा, बग़ैर लिखा, शायरी लिखा और बगदाद लिखा। अब इसके जवाबात की तरफ चलते हैं। देखिए, ये हमारा सही है, ये सही है और ये भी सही है। मैंने बताया था आपको अभी, ये ऐसे भी बनाते हैं और ऐसे भी बना लेते हैं। और ये शायरी भी सही है और बगदाद भी हमारा बिल्कुल सही आ गया। तो हमने आज ये सवाल किए और आगे बढ़ते हैं। एक आध सवाल और हम करने की कोशिश करते हैं आपकी दरसी किताब से। देखिए, आपके सामने एक बड़ा थोड़ा सा ये मुश्किल सवाल आया है। इसमें एक जैसे दो हर्फ बन रहे हैं, दो लफ्ज़ मतलब मिला करके बनाए जा रहे हैं। उनके अलग अलग मानी भी सीखने हैं और उनकी आवाज़ एक जैसी होती है। सबसे पहला आपके सामने लफ्ज़ आया है बाज़, ये बाज़ और ये बाज़। इस बाज़ का मतलब होता है किसी चीज़ से रुक जाना, रुकना। तो इसके सामने ही लिख देता हूँ मैं, इसका मतलब होता है रुकना। और ये बाज़ इसका मतलब होता है कुछ। आवाज़ एक जैसी आ रही है लेकिन ये लफ्ज़ों के मीनिंग अलग अलग हैं। बाज़ और बाज़ मतलब क्या, किसी चीज़ से बाज़ आ जाओ यानी रुक जाओ, और बाज़ कुछ बाज़ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस तरह की बात आती है। अब यहाँ पे नीचे आपको देखिएगा दूसरा लफ्ज़ जो आ रहा है आपके सामने, आम और आम, आम और आम। ये आम तो किसी फल के मानों में आ रहा है और ये आम जो होता है सब लोग किसी भी तरह का कुछ कोई भी हो उसे आम बोलते हैं। कुछ भी हो सकता है, सब तरह के लोग होते हैं, आम लोग और एक ख़ास लोग, तो ये आम वो है। और ये है बाद, मतलब पीछे किसी चीज़ की चलना, इसके बाद आने वाला। और ये बाद आपके सामने है बे अलीफ दाल, बाद। इसके मानी होते हैं हवा के। और अब देखिए, ये सबसे जो नीचे वाला इसके बाद जो लफ्ज़ आया है, ये बड़ा मुश्किल लफ्ज़ होता है। इसमें हम बहुत गलतियां करते हैं। अर्ज़, ऐन रे ज़्वाद, अर्ज़। इसका मतलब होता है अर्ज़ करना, किसी से कोई चीज़ कहना, गुजारिश करना, है ना। और दूसरा ये अर्ज़ जो है अलीफ रे ज़्वाद, अर्ज़, इसका मतलब होता है ज़मीन। आप आगे पढ़ेंगे अर्ज़ो समा मतलब ज़मीन व आसमान। तो ये अर्ज़, अर्ज़ माने गुजारिश के मानों में ले लीजिए, और ये ज़मीन के मानों में ले लेते हैं। अब ये देखिए, इसके अंदर नीचे और लफ्ज़ आ गया, अक्सर करके ये इसमें भी गलती होती है, शेर और शेर। ये शेर तो शायरी का होता है, शायरी वाला जो मैंने अभी इससे पहले बताया था। शायरी के अंदर दो मिसरों को जो मिला करके कहा जाता है, ये शायरी। और ये शेर जो है जानवर है, आप जिसे लॉयन के नाम से जानते हैं। शायरी के बाद ये शेर, शेर माने जानवर। तो आइए इनके जवाबात की तरफ नज़र डालते हैं। देखिए, बाज़ माने रुकना, मैंने बताया, बाज़ माने कुछ, और आम माने फल है ये, और आम हर तरह का, किसी के लिए भी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाद माने पीछे, ये भी सही है। और बाद माने हवा। अर्ज़ माने गुजारिश और ज़मीन, अर्ज़ माने ये शायरी आएगी, शेर माने, और ये शेर माने जानवर। तो इस तरह से हमारा ये सबक आज का
जो ऐन और गैन के हवाले से था मुकम्मल हुआ और हमने इसके लफ्ज़ भी देखे और इनके तलफ़ुज़ की तरफ भी ध्यान दिया। आइए अब आप आपसे इजाज़त चाहते हैं और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आदाब।